आपके अपने चैनल यूरो टेक सपोर्ट इंडिया पर एक बार फिर से मैं कौशल किशोर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग फार्मूला एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो चैप्टर 4 स्प्रेडशीट से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला और फंक्शन में एक्चुअली हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमें यूजिंग फार्मूला फॉर नंबर जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। ऑटो सम कैसे करेंगे वो देखना है, और फंक्शंस जिसमें सम फंक्शन, काउंट, मैक्स, मिन और एवरेज के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप एडिशन करना चाहते हैं तो आपके पास डेटा होना चाहिए एडिशन करने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास डेटा इस तरह से है कुछ, ठीक है, ये हमारे पास कुछ डेटा है, इसमें हम एडिशन करना चाहते हैं। तो जहाँ पे एडिशन करना चाहते हैं जिस सेल में, वहाँ पे आप उस सेल में रहेंगे और इक्वल टू का साइन पहले प्रेस करेंगे। उसके बाद आप जिस सेल को भी एडिशन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप या तो वैल्यू को लिखेंगे इस तरह से, जैसे 12 प्लस 344 प्लस 356 और एंटर हिट करेंगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वल टू दबाएंगे और सेल का नेम लिख देंगे। जैसे ये मेरी जो सेल है सेलेक्ट कर लूँगा, नेम आ जाएगा, A35 है, ठीक है, प्लस A36 देखो सेलेक्ट हो जाएगा, और प्लस A37 करता हूँ मैं और एंटर हिट करता हूँ तो भी देखिए आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सेल्स के आधार पर भी आप आंसर ला सकते हो और वैल्यूज़ के आधार पर भी एडिशन कर सकते हो। तो इस तरह से एडिशन होता है। तो एडिशन करने के लिए हमें प्लस सिंबल का यूज़ करना पड़ता है, प्लस ऑपरेटर, और जिसमें हम वैल्यू के आधार पर भी इसको आंसर निकाल सकते हो सेल के नेम के आधार पर। लेकिन आप फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा कि जो है हम वैल्यू ना लेकर सेल का नेम लें, इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम जब भी सेम तरह का रिपीटेशन चाहते हैं तो हम केवल ड्रैग करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ये फ़ायदा होता है सेल के आधार पर कैलकुलेशन करने से। अब जैसे कि मैं इसको थोड़ा और हेल्प कर देता हूँ कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टोटल निकालने वाला हूँ आपके सामने इस तरह से। यहाँ मुझे टोटल चाहिए, इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पे सेल रेंज दे देता हूँ, प्लस ये, और एंटर करता हूँ तो ये तीनों का टोटल आ गया 12, 12, 13 का। और इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिए और यहाँ पे कोई नंबर लिख दिए और यहाँ पे कोई नंबर लिख दिए। अब मैं टोटल निकालना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली इसको ड्रैग करना होगा और टोटल अपने आप आ जाएगा। देखिए, तो ये फ़ायदा है सेल के आधार पर कैलकुलेशन करने का। तो आप जो भी कैलकुलेशन करें वो सेल के आधार पर करें तो बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन हम किसी पर्टिकुलर सेलों का या किसी पर्टिकुलर सेल रेंज का भी कर सकते हैं। रेंज से करना हो तो फंक्शन से होता है फ्रेंड्स, वो हम आगे देखेंगे। अब मान लीजिए सब्ट्रैक्शन करना है। मान लीजिए हमारे पास ये जो आंसर आया, इस आंसर में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 806 में से 712 को। मान लीजिए यहाँ आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू इस सेल पे क्लिक कर देंगे, ये सेल आ जाएगी, माइनस का निशान लगा देंगे और इस सेल पे क्लिक कर देंगे और एंटर दबा देंगे तो इस आंसर आ जाएगा देखिए 94। और हम इसी को वैल्यू के आधार पे करेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए इक्वल टू आपने लिखा 806 माइनस 712 एंटर, देखिए आया। तो आपको कैलकुलेशन सेल के आधार पे ही करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अभी मैं इसको देखो डिलीट कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ वैल्यू 1
वैल्यू टू, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सामने कोई वैल्यूज़ हैं, जैसे कि एक वैल्यू है 34 और एक वैल्यू है 56। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं और चाहते हैं यहाँ पे आंसर आ जाए। तो क्या करेंगे, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और इस सेल पे क्लिक कर देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे जो कि शिफ्ट के साथ में 8 दबाने से बनेगा, और इस सेल पे क्लिक कर देंगे, एंटर हिट कर देंगे, आ गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपने करना कुछ नहीं है, सेल का नाम लिखना है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना जो कि यहाँ पे स्टार होता है, और एंटर हिट कर देना है, आ गया आंसर। इसी तरह से मान लीजिए डिवीज़न करना है, मान लीजिए 65 में 34 से डिवाइड करने वाले हैं, तो इक्वल टू 65 वाली सेल पे क्लिक कर देंगे, डिवाइड का सिंबल लगा देंगे और हम 34 पे क्लिक कर देंगे, एंटर दबा देंगे, आ गया आंसर। बहुत आसान है मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना फ्रेंड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सिंपल फार्मूलेज आपको समझ में आ गए होंगे, एडिशन करने के, मल्टीप्लिकेशन करने के, डिवीज़न करने के। अब हम बात करते हैं ऑटो सम कराने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर हैं जिनको हम ऑटो सम कराना चाहते हैं। ऑटो सम का सिंबल ये होता है, इसमें देखिए सम करा सकते हैं, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट। तो एक्चुअली हम सम की बात कर रहे हैं, तो ऑटो के अंदर है तो ये ऑटो सम कहलाएगा। ऐसी एवरेज इसके अंदर है तो ये ऑटो एवरेज कहलाएगा, ये ऑटो मिन, ऑटो मैक्स, ऑटो काउंट, ठीक है। ये यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑटो सम करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे हम ऑटो सम करने वाले हैं, ऑटो सम यहाँ पे करने वाले हैं इन चीज़ों का। तो हमें यहाँ पे सेल में क्लिक कर देना है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ पे जाना है सिग्मा पे और यहाँ पे सम पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है कैल्क आपका, और एंटर करोगे तो ये इसका आंसर दे देगा 407, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पे इन चीज़ों का ऑटो सम करना चाहता हूँ 55, 88, 98 और 77 का, तो यहाँ पे कर्सर रहेगा और ऑटो सम पे जाकर सम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये रेंज अपने आप सेलेक्ट कर ली, एंटर हिट करेंगे तो आंसर आ गया 318। तो इस तरह से आप कहीं भी ऑटो सम निकाल सकते हो, जो कि बहुत आसान होता है। और ये फार्मूला बार में सिग्मा पे क्लिक करने से एरो ये डाउन एरो आता है, इस पर क्लिक करने से ऑप्शन आपको मिल जाता है सम का, तो इसी को हम ऑटो सम बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शन में यहाँ पे आपको सम, काउंट, मैक्स, मिन और एवरेज फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने एक नोट लिख रखा है कि एक फंक्शन किसी कैलकुलेशन को करने के लिए आर्गुमेंट के रूप में सेल का नेम ले सकता है, सेल की वैल्यू ले सकता है, या फिर पूरी की पूरी सेल रेंज को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको सम फंक्शन का यूज़ करना बताता हूँ। तो सम फंक्शन बहुत तरीके से अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल वाला तरीका देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, लाइक हम कोई डेटा बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने कोई डेटा बना लिया, अब हमने इनको सम कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी आप सम कराना चाहते हैं उस सेल में आप क्लिक कर देंगे, और अब आप क्या करोगे, इक्वल टू लिखोगे और सम लिखोगे, SUM, और ब्रैकेट लगाओगे आप। तो देखिए आपसे आर्गुमेंट के रूप में वो नंबर के रूप में आर्गुमेंट ले सकता है या किसी रेंज के रूप में। तो यहाँ पे ये हेल्प के लिए असिस्टेंट खुल जाती है। तो हमने अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट को कर दिया बंद और हिट एंटर। देखिए आ गया आंसर। तो ये सम फंक्शन कहलाता है। साथ ही साथ अगर आपके पास मल्टीपल, अगर आप रेंज में सम कराना चाहते हैं, देखिए मैं और दूसरी रेंज ले लेता हूँ, ये इस पूरी की पूरी रेंज को आप सम कराना चाहते हैं, तो आपको जहाँ पे आंसर चाहिए पहले वहाँ पे आप सेल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आंसर चाहिए हमें, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ये इस तरह से लीजिए, सेलेक्ट हो गई, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। देखिए आ गया आंसर। इस तरह से हम सम फंक्शन
ईजिली प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन सम फंक्शन और भी कई तरीके से प्रयोग में आ सकता है, जिसमें आप सेल के नेम, सेल वैल्यूज़ और सेल रेंज के हिसाब से डेटा को आर्गुमेंट के रूप में रख के आंसर अपना निकाल सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं सम फंक्शन के बारे में तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हम आपको फुल डिटेल में सम फंक्शन एक्सप्लेन के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो है काउंट। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर को काउंट करके बताता है, ना कि ऐड करके। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर रेंज में कितने नंबर हैं हमें पता करना है, तो काउंट से होगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ हम आंसर चाहते हैं काउंट का, तो इक्वल टू काउंट, COUNT, केवल नंबर को काउंट करता है। ब्रैकेट लगाया और रेंज सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, 5, देखिए आंसर आ गया। और अगर इसी को आपने रेंज सिलेक्शन दूसरी कर दी, जैसे अब ये आप डिलीट कर देते हो और फिर से लिखते हो इक्वल टू काउंट, COUNT, ब्रैकेट लगाया और इस तरह से आपने ये रेंज सेलेक्ट कर ली मान लीजिए, तो केवल नंबर को काउंट करेगा कि इतनी रेंज में कितने नंबर हैं। देखिए 10 नंबर है, तो सम को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, केवल नंबर को काउंट करता है। अब हम देखते हैं काउंटर फंक्शन कैसे यूज़ होता है। तो मान लीजिए इक्वल टू COUNTA लिखा आपने और रेंज दे दी, जैसे हम यहाँ से इतनी रेंज दे रहे हैं फिर से, तो अब देखिए यहाँ पे वो टेक्स्ट को भी काउंट कर लेगा। ये फ़र्क है काउंटर फंक्शन में। काउंट फंक्शन केवल नंबर को काउंट करता है, जबकि काउंटर टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। अब हम मैक्स फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, मैक्स माने सबसे बड़ी वैल्यू किसी रेंज में देखना। तो हमें सिंपली जहाँ पर रिजल्ट चाहिए उस सेल में हम टाइप करेंगे इक्वल टू MAX। किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन मस्ट है फ्रेंड, ये लगाना पड़ेगा आपको। और वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम सबसे बड़ा नंबर पिक करना चाहते हैं। हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, एंटर। देखिए 345 ये सबसे बड़ा नंबर है इस रेंज का। ऐसे मिनिमम निकालना चाहते हैं तो सिंपली जिस सेल में आप आंसर चाहते हैं वहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू MIN, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जिस रेंज में आपको ढूंढना है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और एंटर। देखिए 12 सबसे छोटा नंबर इस रेंज का, ठीक है। इसी तरह से एवरेज निकालने के लिए आपको यही करना है, इक्वल टू लिखना है एवरेज, AVERAGE, एवरेज। देखिए लिखा भी आ गया है और आप ब्रैकेट लगाएंगे और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे किसका एवरेज करना है। ऐसे मान लीजिए इस रेंज का हमें एवरेज निकालना है, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। तो ये इस रेंज का एवरेज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हो, सम का, काउंट का, मैक्स का, मिन का, एवरेज का। तो सम फंक्शन बेसिकली क्या करता है, केवल सम कराता है। सम का मतलब होता है एडिशन करना। काउंट यानी कि काउंट कराना केवल। मैक्स किसी सिलेक्टेड रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू को उठाना। मिनिमम किसी सिलेक्टेड रेंज में से मिनिमम वैल्यू को उठाना। और एवरेज सिलेक्टेड रेंज में से एवरेज को निकाल के देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम चार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना रखिए ध्यान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।